फिर से पीने की तलब उठ गई ना? क्या ढूंढ रहा है? पैसे? हाँ, बता कहाँ जोड़ के रखती है? बहुत शर्म कर। तेरे पास मेरे डिलीवरी तक के पैसे नहीं है। ये बच्चा मेरा नहीं है, तो जिसका है उसी से करवाना डिलीवरी। बस कर। कितनी बार समझाऊं तुझे मैं? ये बच्चा तेरा ही है। रंगरलिया किसी और के साथ मनाई और कहती है बच्चा मेरा है। रंजना, छोड़ो इसे, छोड़ो इसे। क्या कर रही हो तुम? तुम मुझे मरने भी नहीं देते हो। तुम्हारे पति को तुम्हारी बिल्कुल भी नहीं पड़ी थी, लेकिन तुम जानती हो ना कि मेरे लिए तुम क्या हो। एक बार हमारा ये रेस्टोरेंट सेट हो जाए रंजना, मैं प्रॉमिस करता हूँ सब ठीक हो जाएगा, हमारा समय बदल जाएगा। लेकिन मेरा बच्चा तो नहीं वापस आएगा ना? से अडॉप्ट किया था? सर इसके बारे में पुनीत ने हमें कभी कुछ बताया नहीं था सर। ये पुनीत और मेघा की फैमिली में कौन कौन थे? उनके किसी भी रिलेटिव को जानते हो? सर पुनीत के पेरेंट्स तो बहुत पहले ही चल बसे थे और मेघा के पेरेंट्स ने मेघा को अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया था बहुत पहले ही सर। क्यों? क्योंकि उन दोनों ने भाग के शादी की थी सर, उनके मर्जी के खिलाफ, इसलिए। ये मेघा के पेरेंट्स अभी कहाँ रहते हैं? सर इस बारे में तो मुझे सर कोई आइडिया नहीं है। वैसे सर मेघा और पुनीत की शादी को लगभग 10 साल तो हो गए होंगे। मुझे नहीं लगता वो लोग उनके टच में थे सर। अच्छा, आपको किसी पे शक है? कौन उनके साथ ऐसा कर सकता है? हाँ लेकिन सर एक बात है, मेरा दोस्त है कॉलेज का अरुण, उसके साथ पुनीत का झगड़ा हो गया था कल रात पार्टी में। तू तो ऐसे बुरा मान रहा है जैसे मैं तुझसे तेरी बीवी मांग रहा हूँ। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी के बारे में? यार छोटा अरुण सर, दरअसल कॉलेज के दिनों की बात है। अरुण को मेघा पसंद थी और मेघा को पुनीत। मेघा और पुनीत ने शादी कर ली और उसी हेलो, वो काम मैंने छोड़ दिया है, दोबारा कभी मुझे कॉल मत करना। किसका कॉल था? रंजना, रंजना, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? देखने आया था कि मेरे बगैर कौन सा मर्द तेरे को संभाल रहा है। छोड़ो। काट डालूं अगर दोबारा तूने रंजना को परेशान किया तो। ये मुझे मार देगा। बंद कर अपना ड्रामा, निकल। तेरा धंधा बंद करवा दूंगा। तेरी धमकियों का ना यहाँ असर नहीं होने वाला। चल निकल, निकल, निकल यहाँ से। हाँ सर, मैं मेघा से प्यार करता था और शादी भी करना चाहता था, लेकिन जब उसने मना कर दिया तो तूने उसका रेप करके अपनी हवस पूरी की और मार दिया उसको। नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया सर। भले ही मेघा ने मुझे धोखा दिया, लेकिन मैं आज भी उससे उतना ही प्यार करता हूँ। सर मेघा ने मेरी फीलिंग को कभी नहीं समझा। मेघा, मेघा प्लीज यार, अगर मैं तुमसे प्यार करता हूँ उसमें प्रॉब्लम क्या है? अरुण, मैं तुम्हें सिर्फ अपना दोस्त समझती थी, पर अफसोस तुम तो उसके भी लायक नहीं हो। तुम्हें कोई और पसंद है क्या? क्या हुआ? कॉलेज के बाद मैं और पुनीत शादी करने वाले हैं। सर लेकिन अब मेघा पुनीत के साथ खुश नहीं थी। वो आदमी उसको एक बच्चा नहीं दे पाया सर, और पक्का 2 नंबर के धंधे करता होगा सर वो। सर इसी काले कारनामों की वजह से उसकी और उसकी फैमिली की जान गई है, और आप खामखा मुझ पर शक कर रहे हैं। भले ही हम अरुण की बात पे भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन ये पुनीत लाखों रुपए डोनेट करता था सर एक अनाथ आश्रम में, वो भी कैश में, जबकि इसके बैंक ट्रांजैक्शंस नॉर्मल है। हो सकता है ये ब्लैक मनी में डील करता हो। पुनीत का सलून के अलावा और क्या बिजनेस था, कुछ पता चला? नहीं सर, लेकिन इसकी फोन लोकेशन के हिसाब से इसका पिछले दिनों सहारनपुर काफी आना जाना था। सहारनपुर ये कहाँ जाता था, पता करो। दीपिका दीदी, मैं मेरे बर्थडे पर एकदम मॉडल जैसे दिखना चाहती हूँ। हाँ खुशी मैडम, हो जाएगा। हाँ हाँ, दुल्हन, मेहंदी, फंक्शन सब का मिला के आपको बहुत अच्छा पैकेज मिल जाएगा। हाँ तो आप कल आइए और एडवांस दे दीजिए। जी बाकी मैं संभाल लूंगी। Happy birthday to you. Happy birthday dear खुशी. Happy birthday. हाँ बोलो। दीपिका और पंकज के बारे में हमें पुलिस को बता देना चाहिए था, कहीं पुलिस बाद में हमें। गुड मॉर्निंग।
सर उर्मिला का एक पति भी है, नवीन। ये दोनों पहले गीता कॉलोनी में रहते थे। आस पड़ोस के लोगों से पता चला है कि वो उस पर काफी शक करता था कि उसका किसी के साथ अफेयर है। सर इसी वजह से दोनों अलग हो गए। तो क्या उर्मिला का किसी से अफेयर था? सर उसके सीडीआर के हिसाब से तो ये दूध वाले रमाकांत और पुनीत के ड्राइवर रतन लाल, इन दोनों से उसकी काफी बात हुआ करती थी। सर हो सकता है इनमें से किसी एक से उसका अफेयर हो या फिर दोनों के साथ अफेयर हो। अब ये बोल, उर्मिला तुझे इतने कॉल क्यों करती थी? सर हम पसंद करते थे एक दूसरे को। पहले तूने हमसे बोला था कि दरवाजा अंदर से बंद था, लेकिन जब हम वहां पर पहुंचे तो दरवाजा खुला हुआ था। अब ये बता, झूठ क्यों बोला तूने हमसे? तू नहीं मारा ना सबको? हाँ? नहीं साहब, मैं मानता हूँ मैंने उस दिन आपसे झूठ बोला था, लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा तो उर्मिला तुझे इतने कॉल क्यों करती थी, वो भी देर रात को? क्या बातें होती थी तुम दोनों के बीच? बोल। साहब वो उर्मिला ही मुझे लाइन देती थी। साहब वो बड़ी चालू औरत थी, लेकिन मुझे तो ये भी लगता है कि उसका रिश्ता पुनीत साहब के साथ भी। क्या बोला तू? उर्मिला का पुनीत के साथ? हाँ साहब, वो साथ तो मैंने। तुझे क्या लगता है खुद को बचाने के लिए तू मुझे कोई भी कहानी सुनाएगा और मैं तेरी कहानी पे विश्वास कर लूंगा? हाँ साहब मैं क्यों कहानी बनाऊंगा? साहब मैं क्या, उर्मिला का पति खुद उर्मिला से परेशान था और उसने तो मेरे ही सामने उसको जान से मार देने की धमकी भी दी थी। साहब उर्मिला, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी बीवी के साथ? तुझे तो मैं आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और साहब उर्मिला ने अपने पति को छोड़ दिया और साहब के साथ उसके ही घर में रहने की सेटिंग बना ली। अब तक हम सोच रहे थे कि इन हत्याओं और लूट का मकसद। तूने खुशी को जिंदा क्यों छोड़ दिया? खुशी से बात करने के लिए मजिस्ट्रेट ने एक काउंसलर अपॉइंट किया है। उसकी मदद से हम खुशी से बात करते देखते हैं। शायद उस रात खुशी ने किसी को देखा हो। तब तक तुम उर्मिला के पति के बारे में पता करो। ओके सर। हम जब भी जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तुम्हारा पति हर बार हमारी राह का रोड़ा बन जाता है। एक तो रेस्टोरेंट ठीक से नहीं चल रहा, ऊपर से कर्जा भी बढ़ता जा रहा है। कैसे होगा रंजना? मैं तुम्हारे लिए बोझ बन गई हूँ ना? रंजना ऐसे मत बोलो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हारे होते हुए भी मैं अकेली हूँ। बच्चे के बिना औरत का कोई अस्तित्व नहीं होता। रंजना ऐसे मत बोलो, मैं तुम्हारा इलाज करवा रहा हूँ ना। अगर ऊपर वाले ने चाहा तो तुम जरूर माँ बनोगी। ऊपर वाला ही तो नहीं चाहता है कि मैं सुख से रहूं। हेलो, मैंने तुम्हें कहा था ना कि दोबारा मत फोन करना। मैं वो सब छोड़ चुका हूं। कौन तुम्हें ये बार बार कॉल करता है? कोई है रंजना जो मुझे फिर से मेरे अतीत में वापस लेके जाना चाहता है। कैसा अतीत? पुनीत लाइट ऑफ कर दो, खुशी जाग जाएगी। खुशी बेटा, आपने बताया कि आप अपने मम्मी पापा के बेडरूम में सो रही थी, लेकिन बेटा जब हम वहां पहुंचे तब आप मुंह मारती थी, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया साहब। खुशी कैसी है अभी? सर अभी तो वो कुछ भी ठीक से बता पाने की हालत में नहीं है। सर मुझे पता चला कि पुनीत और मेघा जो सैलून चलाते थे, वहाँ पे अकरम, दीपिका और कोमल, इन तीनों के अलावा चौथा और एक वर्कर था। चौथा वर्कर कौन? सर उसका नाम पंकज है। उसने सैलून में कुछ घपला किया था, इसलिए फैमिली के मर्डर से 15 दिन पहले उसे काम से निकाला था। हाँ सर, पंकज भी हमारे साथ ही काम करता था और उसने कोई घपला वपला नहीं किया था। अगर पंकज ने कोई घपला वपला नहीं किया था, कोई गड़बड़ नहीं की थी, तो फिर उसको काम से क्यों निकाला गया? सर वो क्या वो चुप क्यों हो गई? तुम लोग हमसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो ना? नहीं सर, हम छुपा नहीं रहे। दरअसल ये बात दीपिका के प्राइवेट रिलेशनशिप की है। हाँ लेकिन
उन बातों का इन सब से कोई लेना देना नहीं है। हेलो, किस बात का किस बात से लेना देना है या नहीं है ये हम लोग डिसाइड करेंगे, तुम लोग नहीं। 3 मर्डर हुए हैं। देखो, अगर कुछ भी छिपा रहे हो ना तुम लोग तो अच्छा नहीं होगा तुम लोगों के लिए। उन्होंने कुछ गलत नहीं किया और आप सबके सामने हमें बेइज्जत कर रही हैं। प्यार करता हूं मैं दीपिका से। ये मेरा सैलून है, कोई बाग बगीचा नहीं है। जो जी में आया वो करोगे। और क्या कहा तुमने? प्यार करते हो तुम इससे? तुम्हारी ना रग रग से वाकिफ हूं मैं। कुछ ज्यादा नहीं बोल रही हैं आप? पंकज, आवाज नीचे। बहुत बड़ी गलती की जो तुझे यहाँ रख लिया। सैलरी चाहिए ना, मिल जाएगी। चल अब तू निकल निकल। हाँ, उसने मुझे बेइज्जत करके निकाला था, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि मैं वो लोगों की जान ले लूंगा। और मैं पुनीत सर और उर्मिला को क्यों मारूंगा? सर, मेरी उनसे कोई खुंदक भी नहीं थी। पर मेघा से खुंदक थी तेरी। तूने मेघा को सिर्फ मारा ही नहीं है बल्कि रेप भी किया। आप मुझ पे ऐसे इल्जाम नहीं लगा सकते। कोई सबूत है आपके पास? माना मेघा ने तुम्हारे बॉयफ्रेंड को जॉब से निकाला, लेकिन बेइज्जती तो तुम्हारी भी हुई थी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि पंकज के साथ मिलके तुमने भी? नहीं मैम, पंकज जिस तरह मेघा मैडम के साथ पेश आया था वो मुझे भी नहीं अच्छा लगा था। मेघा मैडम और पुनीत सर के लिए तो दिल में एक अलग जगह थी। वो हमें एम्प्लॉय ही नहीं, अपनी फैमिली मैं उसका साथ क्यों दूंगी? सबूत? तू जानता नहीं है मुझे। 2 मिनट लगेंगे मुझे तेरे से सच उगलवाने में, समझा? सर, आप मुझे परेशान क्यों कर रहे हैं? ये सारा कांड मेघा और उसके पति का होगा और आप टॉर्चर मुझे कर रहे हैं। कैसा कांड? मतलब क्या तेरा? सर, पुनीत सर आए दिन बैग भर भर के पैसा लेके आते थे और सीधा काम करने से तो ये सब होता नहीं है। बैग भर भर के पैसा? हाँ सर, ये बात तो सही है। जिस दिन खुशी का बर्थडे था उस दिन पुनीत सर आए थे अपनी गाड़ी में, मेरे हाथों में एक पार्सल दिया और कहा कि उस पार्सल को मैं मेघा मैम को दे दूँ। सर, उस पार्सल में बहुत सारा कैश था। मुझे अपनी बेटी से मिलना है। तेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है, तू जा यहाँ से। अनीता हट! कहाँ है मेरी बेटी? हाँ, कहाँ है मेरी बेटी? अब वो यहाँ नहीं रहती। तो कहाँ रहती है? बोल वरना अनीता। वरना क्या? जैसे तूने मेरी बहन को मार डाला वैसे मुझे मार डालेगा? चुप! कितनी बार बोला कि मैंने नहीं मारा तेरी बहन को? वो सिर्फ एक हादसा था अनीता, लेकिन तेरे बयान के कारण पुलिस ने मुझे 3 साल तक अंदर रखा। बता दे वरना। वो अपने नए माँ बाप के साथ खुश है। नहीं माँ बाप? निकल जा यहाँ से, वरना मैं पुलिस को बुला। क्यों? सर, वहां पे इसका जमीन से जुड़ा एक केस चल रहा था। वो जमीन किसी सूरज नेगी के नाम पे थी, जिसकी पावर ऑफ अटर्नी में पुनीत का नाम था। लेकिन 3 साल पहले सूरज नेगी और उसकी पत्नी की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। इन दोनों की मौत के बाद सतपाल ने उनकी जमीन पे कब्जा कर लिया था और इसी जमीन को सतपाल के चंगुल से छुड़ाने के लिए पुनीत ने उस पर केस कर दिया था। ये सतपाल कौन है? ये देखिए सर, ये सहारनपुर का एक भूमि माफिया है। इस पर पहले भी कई लोगों की जमीन पे जबरन कब्जा करने के आरोप लगे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस जमीन का केस ही इस वारदात की जड़ है? खुशी, खुशी बेटा, कौन है ये? तुम किसको उठा लाए हो? अपनी बेटी को उठा लाया हूँ। अभी वो बेहोश है। बेहोश है? हाँ, अनीता ने उसको जहाँ भेजा था वहां से मैं उसे उठा के ले आया। क्या तुमने किडनैप? अरे किडनैप नहीं, मेरा खून है वो। किसी ने अगर उसे गोद ले लिया इसका मतलब मैं उसे भूल जाऊंगा? इसके मर्डर से तुझे काफी फायदा हो गया है। उसकी जो सहारनपुर वाली जमीन है उस पर अब बड़ी आसानी से कब्जा कर लेगा तू। मेरे पास जमीन के असली कागज है। कागजों में कैसे धांधली करता है तू, वो पता है हमें। तेरा क्या सामने आने वाला था, इसीलिए तूने पूरी। इंस्पेक्टर, ना मैंने उनका मर्डर किया है और ना ही मैं कोई गलत काम करता हूं। और अगर किया है तो सबूत लेकर आओ। सबूत? बहुत जल्दी हथकड़ी पहनाने आऊंगा मैं तुझे। सर, ये सूरज नेगी, जिसकी जमीन की पावर ऑफ अटर्नी में पुनीत का नाम था, पता चला है कि इसका एक छोटा भाई भी है, देवेंद्र नेगी। पुनीत के लॉयर से पता चला है कि पुनीत को देवेंद्र पे भी शक था कि शायद सतपाल ने देवेंद्र के साथ मिलकर सूरज की जमीन पे कब्जा किया है। बुला इस देवेंद्र नेगी को। सर, पुनीत तो गैर था। हमें पुनीत से कोई शिकायत नहीं थी। शिकायत थी तो अपने भाई सूरज से, क्योंकि वो हम पर कभी भरोसा नहीं करता। पुनीत, ये रख। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मेरे साथ कभी कुछ भी हो सकता है।
कल को अगर मेरे साथ कुछ हुआ तो यार कैसी बातें कर रहा है यार सूरज। सूरज, ये क्या दिन ब दिन वहमी बनते जा रहे हो? हाँ, तुम अपनों पे भरोसा करना छोड़कर इस गैर पे भरोसा करने लगे हो। देखना कल ऐसा ना हो ये पावर ऑफ अटर्नी का फायदा उठाकर ये पुनीत खुद तुम्हें धोखा ना दे। आप मुझे धोखा दे सकते हैं लेकिन पुनीत कभी नहीं। यार ये तुम दोनों कैसी बातें कर रहे हो? और तुझे अपनी जान का खतरा किससे हो सकता है ये बता। वो मैं तुझे बाद में बताऊंगा, लेकिन पुनीत कल को अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी खुशी का ख्याल रखना। यार सूरज, क्या खुशी सूरज नेगी की बेटी है? हाँ सर, और टाइमिंग देखिए, जैसे ही सूरज ने पुनीत को पावर ऑफ अटर्नी दी उसके 3 दिन बाद सूरज और उसकी बीवी एक्सीडेंट में मारे गए। हेलो, कमल बोल रहा हूँ। वो पट्टे वाली जमीन जिस आदिवासी परिवार को मिली थी उनको धमका दिया है और वो अंगूठा लगाने के लिए तैयार भी हो गए हैं। 20 लाख की जमीन 5 लाख में आपका हुआ। सुन, ये जोर जबरदस्ती का धंधा बंद कर अभी, और एक काम और करना, मुझे फोन मत करना, ठीक है? ये कमल सेन है सर, ये एक हिस्ट्री शीटर है और सतपाल के लिए काम करता है। हो सकता है सतपाल ने इसको सुपारी दी हो। मैंने कुछ नहीं किया सर। अब ये बोल, सूरज नेगी की जमीन सतपाल के नाम पर कैसे हुई? 3 साल पहले सतपाल भाई ने उन्हीं के कहने पर ही मैंने सूरज नेगी को धमकाया था कि वो अपनी जमीन सतपाल भाई को बेच दे। पुनीत, ये रख, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मेरे साथ कभी कुछ भी हो सकता है। नहीं मारा तो मरवा दिया उसको। सिर्फ किए थे, मैंने अपनी बीवी को नहीं मारा सर, लेकिन अनीता की वजह से मैं झूठे इल्जाम में 3 साल की सजा काटता रहा और आखिर में उसने मेरी बेटी को मुझसे अलग कर दिया साहब। लेकिन तूने भी तो सूरज और उसकी बीवी को मारकर खुशी को अनाथ कर दिया। उसे बाप की सजा तो भोग रहा हूं ना साहब। आज मैं अपनी बेटी से अलग हो गया ना, मैंने 2 बच्चियों को अनाथ बना दिया साहब। मैं पापी हूँ साहब, मुझे फांसी पे चढ़ा दो। मेरी बच्ची मुझसे अलग हो गई साहब। हेलो सर, हमारे खबरी ने पता किया कि कुछ दिन पहले गुरुग्राम के एक ज्वेलरी शॉप में चोरी के गहने बेचे गए। सर, हो सकता है ये वही गहने हो जो खुशी के घर से चोरी हुए थे। ये भी था। अब बोल, किसके साथ कांड किया तूने? ये प्लान में हम अकेले नहीं थे, उर्मिला भी शामिल थी। अगर जॉब चलेगी ना, टेंशन मत ले। उर्मिला दी के पास ना बहुत अच्छा काम है, सॉलिड वाला। देखो, मेगा मैम के घर पे पैसे ऐसे ही पड़े हुए रहते हैं, ठीक है? मैं चोरी करने में तुम दोनों की मदद कर दूंगी, बाद में बोल दूंगी कि मुझे नहीं पता किसने की, लेकिन पैसे सब में बराबर बंटने चाहिए। मंजूर हो तो बताओ। उर्मिला और अकरम को पैसों का लालच था, लेकिन हमें तो अपनी बेइज्जती का बदला लेना था। उन्हें दूसरी रात पार्टी में गया था, मुझे पता था कि पार्टी में गया तो पीकर वापस आएगा, इसलिए हमने वो दिन चुना। मैडम, ये नहीं पता, ये लोग जबरदस्ती अंदर घुस गए मैडम। जबरदस्ती अंदर ये किसी गैंग का काम है। क्या सोचा था तुम लोगों ने कि बहुत शाणे हो तुम लोग, क्राइम करके बच जाओगे? तुम लोगों ने खुशी को जिंदा जरूर छोड़ दिया, लेकिन उसकी सारी खुशियों को तहस नहस कर दिया। तुम्हारी इस वजह से वो दोबारा अनाथ हो गई। करती है तो ऐसा लगता है जैसे जैसे गुनहगारों को दी गई बड़ी से बड़ी सजा भी शायद कम ही है। हर गुनाह के पीछे कोई ना कोई भूल जरूर होती है। पुनीत और मेघा की भूल ये थी कि उन्होंने अपने एम्प्लॉइज पर जरूरत से ज्यादा भरोसा किया। ये उनकी खूबी भी थी और कमजोरी भी। किसी भी इंसान पर उसे अच्छे से जाने समझे बिना इतना भरोसा नहीं करना चाहिए कि वो एक शाम 7 बजे तक, लेकिन हाँ, बाद में वो दोनों एक पार्टी में भी गए थे। कहाँ गए? मालूम नहीं सर। पुनीत का ड्राइवर कौन है? दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ है वो? सर का ड्राइवर रतनलाल है सर। वो हमेशा 9 बजे तक आ जाता है, लेकिन आज आया नहीं, पता नहीं क्यों। वैसा कहाँ? सर यहीं पास में उसका घर है।
इधर आ। इनके साथ ड्राइवर के घर जाओ। अच्छा पुनीत की जो मेड है वो कहाँ रहती थी? वो भी यहीं रहती थी 24/7। सर आस पड़ोस में से कोई विटनेस नहीं मिला जिसने कुछ देखा या सुना हो। हाँ लेकिन एक पड़ोसी ने बताया कि सुबह इनका दूध वाला यहाँ पे आया। जब हम आए तो दूध का पैकेट सा करके बाहर। पता करो कि दूध वाला कौन है और कहाँ रहता है। तो तू पुनीत और मेघा के घर पे दूध डिलीवर करता है? जी सर। तो जब आज दूध देने गया था तुझे पता नहीं चला कि घर के अंदर 3-3 मर्डर हुए हैं? सर अभी आपसे ही पता चला। सुबह मैं वहाँ पर डोरबेल बजाता रहा, किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला तो मैं दरवाजे पर ही दूध रख कर चला गया। तेरे कहने का मतलब यह है कि दरवाजा अंदर से बंद था? हाँ सर बंद था। पक्का? पक्का सर। शर्मा सर, जब हम वहां पर पहुंचे तो दरवाजा खुला हुआ था और ये कह रहा है कि दरवाजा अंदर से बंद था। जरा नजर रखो इस पर। सर ये एक सीसीटीवी पुनीत के पास वाले घर पे मिला है, ये उसी का फुटेज है। इसमें तो पुनीत का घर दिख ही नहीं रहा है। इस गली में आने का दूसरी तरफ से भी एक रास्ता है, पर वहां भी कोई सीसीटीवी नहीं है। इस फुटेज में जो जो नजर आ रहा है सब पे नजर रखो, सबसे पूछताछ करो और पिछले 10 दिन की फुटेज निकलवाओ। अगर ये किसी गैंग का काम है तो उन्होंने पहले रेकी भी जरूर की हो। राइट सर। और सर ये सलून में काम करने वाली कोमल से कुछ फोटोज मिली हैं जो उसने खुशी के बर्थडे के वक्त खींची। कि मुझे भी धक्का लगा है। सुबह 4 बजे पुनीत को कहाँ से लेकर आया था तू? वो साहब पुनीत साहब के दोस्त के यहाँ पार्टी थी, वहीं से लेकर आया था। लेकिन हमें तो पता चला है कि मेड को छोड़कर पुनीत की पूरी फैमिली गई थी पार्टी में। हाँ सर, लेकिन पुनीत सर ने मेघा मैडम और खुशी को पहले ही भेज दिया था। मैं करीबन 12:30 बजे मेघा मैडम और खुशी को घर ले आया था। फिर मैं वापस जाके पुनीत साहब को सुबह 4 बजे वापस घर पे लेके आया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तू पुनीत को वापस घर लेकर आया, उसके बाद तू भी घर के अंदर चला गया? तूने सोचा